आप सभी लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। ये धनतेरस का त्यौहार आप सभी के लिए बहुत खुशियां लाने वाला हो, अपार धन दौलत और संपत्ति लाने वाला हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि धनतेरस क्यों मनाई जाती है, धनतेरस मनाने का कारण क्या है और इस धनतेरस पर आपको क्या काम करना चाहिए। धनतेरस पर बर्तन खरीदने का क्या महत्व है और क्या बर्तन लेना चाहिए। सज्जनों, जब समुद्र मंथन हुआ है तो समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अवतरित हुए हैं, प्रकट हुए हैं और वो अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए हैं। भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का ही अंश माना जाता है, उन्हीं के अवतार माने जाते हैं। तो जब भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के जिस दिन उत्पन्न हुए हैं, जिस दिन प्रकट हुए हैं, वो दिन ये धनतेरस वाला दिन था। यानी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की ये त्रयोदशी थी। तो धन्वंतरी महाराज, धन्वंतरी प्रभु अवतरित हुए हैं, प्रकट हुए हैं, इसीलिए उनके जन्म दिवस पर यह धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। धनतेरस का त्यौहार इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि धन्वंतरी भगवान का जन्मदिन है। धन्वंतरी भगवान इस दिन प्रकट हुए थे, अवतरित हुए थे समुद्र मंथन के दौरान और अमृत कलश लेकर के आए थे। अब इस दिन बर्तन खरीदने का क्या महत्व है, क्योंकि भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के आए हैं, इसीलिए आजकल धनतेरस वाले दिन बर्तन खरीदने का बहुत महत्व है। लेकिन बर्तन क्या होना चाहिए ये आपको ध्यान देना है। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि क्या बर्तन लेना है। कोई कहता है कटोरी ले लो, कोई कहता है चम्मच ले लो, बस एक बर्तन की वैल्यू होती है, बर्तन का महत्व होता है, बर्तन लेना होता है। ऐसा नहीं है। बर्तन आपको क्या लेना है, कलश लेना है। जैसे भगवान धन्वंतरी जब कलश लेकर के अवतरित हुए, वैसा ही कलश आपको लेना है। कलश से यदि आप बड़ा न ले पाए तो छोटा कोई लोटा जिसको बोलते हैं वो आप ले सकते हैं। और वो ताम्र पात्र हो, तांबे का हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये क्यों आपको लोटा ही क्यों लेना है, आपको क्यों ताम्र पात्र ही लेना है, या कलश के रूप में ही कोई वस्तु क्यों लेनी है? क्योंकि आपको वो जो कलश रूप में लेना है या लोटा जो ले रहे हैं आप, उसमें इसका महत्व ये है, उसमें जल भर के आपको रखना है। और आज धनतेरस वाले दिन उसी ताम्र पात्र में जल भर के पूजा करना है आपको। भगवान धन्वंतरी की आज पूजा की जाती है। ऐसा करने से बहुत ही शुभ फल मिलता है, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही साथ धन्वंतरी चिकित्सा के जनक भी हैं, चिकित्सा विज्ञान के जनक माने जाते हैं भगवान धन्वंतरी। तो आज के दिन पूरे समर्पित भाव से जो भगवान धन्वंतरी की पूजा करता है, एक बर्तन नया ला करके, ताम्र बर्तन ला करके, कलश रूप में, छोटा रूप में लोटा ला करके जल भर के उनकी जो पूजा की जाती है, उससे शरीर भी स्वस्थ रहता है, निरोगिल काया रहती है और धन दौलत बहुत सारी आती है। तो ये एक कथा है कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है और बर्तन खरीदने का जो महत्व है वो क्या है। वैसे धनतेरस की और बहुत सारी कथाएं भी हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस दिन आज धन खरीदना चाहिए, दौलत खरीदना चाहिए, कुछ सोना खरीदना चाहिए, चांदी खरीदनी चाहिए। इसकी भी एक कथा है। राजा बलि ने सारे देवताओं को हरा करके उनका धन दौलत सब कब्जा लिया था। तो भगवान विष्णु ने 52 अवतार लिया है, 52 अंगुल का शरीर धारण किया है और 3 पग में तीनों लोकों को नाप लिया है। बलि से आकर के उन्होंने 3 पग भूमि मांगी है और राजा बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प लिया है देने का। भगवान ने एक ही पग में
पूरा आकाश को नाप दिया है, एक पग में पूरा पृथ्वी को नाप दिया है, और तीसरा पग नापने के लिए जगह भी नहीं बची है, तो खुद वली लेट गए, उनके ऊपर जो है भगवान ने पैर रख के उनको नापा है। तो ये कथा ये है कि ये जो हुआ, सारी जो लीला हुई, बावनावतार की जो लीला हुई, उस दिन भी धनतेरस था, यानी कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी थी। इसी दिन भगवान ने बलि से सारी धन दौलत को लेकर के देवताओं को वापस लौटा दिया, जो देवताओं से बलि ने छीन ली थी। तो आज के दिन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि प्रभु ने धन और दौलत, सारी धन दौलत देवताओं को वापस की थी, इसीलिए कहा जाता है कि आज का दिन धन दौलत का दिन है। यानी आप धन खरीदेंगे, धन लेंगे, धन देंगे, उसका जो है आदान प्रदान करेंगे, सोना लाएंगे, चांदी लेंगे, तो शुभ माना जाता है। इसके पीछे ये कथा है। धनतेरस से जुड़ी एक और कथा बहुत ही प्रचलित और अच्छी कथा मानी जाती है कि आज के दिन यमराज की पूजा भी की जाती है। एक समय एक राजा था, उसका एक बेटा हुआ। जब उसने कुंडली दिखाई तो विद्वानों ने बताया कि इस राजकुमार की शादी के 4 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। राजा बहुत चिंतित हो गया। उसने कहा कि मैं इसकी शादी ही नहीं करूंगा और ऐसी जगह पे इसको रखूंगा जहां कोई भी लड़की या स्त्री इसके पास न जाने पाए। उसको अलग महल में उसने दूर जा कर के पूरे एक महल में उसको बसा दिया है। वहाँ से एक राजकुमारी एक दिन गुजर रही थी। उस राजकुमारी को राजा ने देखा, राजकुमार ने देखा है। राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक दूसरे पर मोहित हुए, उन्होंने शादी कर ली है। लेकिन जो विधि का विधान था कि उसको शादी के 4 दिन बाद उसकी मृत्यु होनी थी। 4 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है राजकुमार की। तो राजकुमारी बहुत रोती है, बिलखती है। यमदूत जो लेने के लिए आए थे उस राजकुमार के प्राणों को, उनको उस राजकुमारी पर बहुत तरस आता है, लेकिन यमराज के आदेशानुसार उन्हें सब काम करना पड़ा। उसके प्राण लेके गए। तो एक यमदूत ने यमराज से जाकर के पूछा कि हे भगवान, हे यमदेव, यह अकाल मृत्यु क्यों होती है और इससे बचने का उपाय क्या है? यमराज ने कहा कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन, जिसको हम धनतेरस बोलते हैं, उस दिन यदि कोई मेरी पूजा करके और मेरे नाम का दीपक दरवाजे पे जलाता है, दरवाजे की चौखट पे जलाता है, दरवाजे पे बाहर रख देता है, तो उसको कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आएगी। वो अकाल मृत्यु से हमेशा दूर रहेगा, वंचित रहेगा, अकाल मृत्यु उसको छू नहीं पाएगी। तो ये भी एक कथा प्रचलित है सज्जनों। तो आज के दिन आपको भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी है और पूरे मन से भगवान धन्वंतरी में अपना मन समर्पित करके उनके चरणों में लगा देना है और उनसे सबसे पहले तो निरोगिल काया मांगनी है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। पहला सुख है आपका काया निरोगिल रहे, स्वस्थ रहेंगे। यदि शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ अच्छा है, शरीर स्वस्थ नहीं है तो चाहे कितना भी धन दौलत और माया हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई कुछ भी नहीं है। भगवान से अपने स्वास्थ्य की कामना करो और उसके बाद धन दौलत जो भी आपको चाहिए मांगो। भगवान धन्वंतरी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। यमराज की पूजा करके उनके नाम का एक दीपक दरवाजे पर जलाओ, अकाल मृत्यु से आपको बचा के रखेंगे। तो इस तरह से आप आज धन्वंतरी का पूजा करके धनतेरस का त्यौहार मनाएं। और एक बार पुनः आप सभी लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। ये धनतेरस आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। जय श्री राम।